हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4.1 का फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने किया था। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन किए थे हमने। 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। उसके अलावा मैंने 4 आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। बहुत से बच्चों ने डीएम किया है कि उन्होंने क्वेश्चंस कर लिए, उनको समझ में भी आ गया। एक क्वेश्चन ऐसा है जो कई बच्चों का डाउट है, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। मैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 समझा रहा हूं आपको कि अगर स्टेटमेंट में आ जाए क्वेश्चन। आपने वो वीडियो जरूर देखा है जो मैंने लीनियर इक्वेशन का डाला था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो उसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे, यहां भी स्टेटमेंट क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट को क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है अगर कोई क्वेश्चन बना के दे दे। लेकिन बेटा एग्जाम में तो कोई बैठा नहीं होता आपके साथ कि आपके लिए क्वेश्चन बना देगा, वो आपको खुद सीखना पड़ता है। अभी आप सीख लो। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is 1 more than twice of breadth। आपको निकालना है लेंथ ऑफ ब्रेथ। यहां से अब आपको क्वेश्चन बनाना है, यहां निकालने की जरूरत नहीं है। सिखाना होगा बाहर सिखा दूंगा, लेकिन यहां आप क्वेश्चन बनाना सीखो पहले। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे? लेट द लेंथ एरिया ऑफ द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice of its breadth। Let the breadth of the rectangular plot x मीटर ले लीजिए। तो लेंथ क्या हो जाएगा? क्या बोला इसने? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice। तो इसका ट्वाइस करो, 1 more than करा दो। और आपको पता है एरिया दिया हुआ है इसका 528 मीटर स्क्वायर। अब इतना तो 6/7 में कर चुके हो कि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2x + 1 मल्टीप्लाई में x कितना हो गया? 528। सॉल्व कीजिए। 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। ये हो गया आपका इक्वेशन। अब यहाँ इक्वेशन बनाना सिखाया था, इक्वेशन बनाना तक सीख लो। इसका सेकंड पार्ट का भी सिखा रहा हूं, इक्वेशन बनाना कैसे बनाते हैं वो आप ध्यान से देखते रहना। सेकंड पार्ट में ये लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब समझना, लगातार। कई बार एक ही वर्ड ने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, अगर समझ में आ जाए तो। नहीं तो फिर परेशानी ज्यादा ही बढ़ जाती है। और मैथ्स का क्या है, अच्छी तब तक लगती है जब तक आंसर आता रहे। जैसे ही आंसर अलग आता है, और मैथ्स में ना आंसर हमेशा आएगा ही आएगा, लेकिन वो सही आना चाहिए, तभी तो मार्क्स मिलेंगे। गलत लाओगे तो आप तो करके आ जाओगे, लेकिन वहां मार्क्स नहीं मिलने वाला। चाहे आपका यूटी हो, चाहे आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो, चाहे आपका फाइनल एग्जाम हो या प्री बोर्ड हो। तो देखो जरा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 306। हमें इंटीजर अभी नहीं निकालना, ये आपका 4.1 करवा रहा हूं, सिर्फ इक्वेशन बना सिखा रहा हूं। 4.2 में सिखाऊंगा कि इक्वेशन से सॉल्व कैसे करते हैं। इकट्ठे चीजें सीखोगे खुद ही भूल जाओगे, तो ध्यान से सीखना इसको। सॉल्यूशन करते हैं एक बार इसको। 2 बोला है, लेट द फर्स्ट इंटीजर x मान लो। तो सेकंड कौन सा होगा? सेकंड इंटीजर कौन सा हो जाएगा? कंसेक्यूटिव है, x + 1। कुछ नहीं बोल रखा ना इसने, तो x + 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट क्या दे रखा है? 306। तो यानी कि x और x + 1 का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। x स्क्वायर प्लस x इधर ले आओ, 306 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका एक इक्वेशन बना दिए। सॉल्व करना सिखाऊंगा तब सॉल्व करना, भी रोक के रखना। जहां पे लिख रहे हो आप वहां इसको रोक के रखना, कुछ लाइनें छोड़ देना ताकि, और नहीं भी छोड़ दिया पहले क्वेश्चन में कोई बात है, दोबारा सब करेंगे, दोबारा सीख जाना। ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन कराता हूं। एज वाला क्वेश्चन आपको याद होगा जो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले में। यहां भी आपका एज वाला क्वेश्चन है, तो वो देखना वो कैसे किया था और ये कैसे किया, कंपेयर कर लेना आराम से। आपने वो भी वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लेना,
क्योंकि एग्जाम में जब आता है तो वहां ही नहीं देखेंगे कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, वहां आपको पता होना चाहिए, जो भी आसान लगे आप उसे कर सकते हो आंसर। ठीक है, तो अगला देखना, इसी का अगला पार्ट जो है, थर्ड पार्ट जो है उसमें क्या दिया हुआ था, एज वाला कुछ ये बताया था जस्ट, वही दे रखा है ये। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की मम्मी रोहन की एज से 26 साल बड़ी है, तो रोहन छोटा ही है, मम्मी बड़ी ही होती है वैसे भी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। विल बी, विल आ गया, समझ जाना ये चीज। व्हील वुड लाइक, इसके बारे में तो हम बाद में देखेंगे जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ तक के जो कंडीशन दिया है उससे हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एक्स ईयर्स, ईयर जरूर लिख रहे हैं, मैंने आपको वहां भी समझाया था। एंड द प्रेजेंट एज of his mother x plus 26 years। अब वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद की बात करो, 3 साल बाद की बात कर लेते हैं, ये भी 3 साल के बाद बड़ी हो जाएंगी। इनका प्रोडक्ट है 360, ठीक है, x प्लस 3 रहने दो, यहाँ x प्लस 29 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 29 मल्टीप्लाई बाई एक्स 29x, ये मल्टीप्लाई कीजिए 3x, 3 मल्टीप्लाई बाई 29, 3 इंटू 9 27 प्लस क्या रहेगा 27 रखिए, और 2 3 2 जा 6 और 2 8, ठीक है, ये हो गया आपका 360। अब ले आओ इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब ये आपका 87 है, लेकिन ये इधर आएगा तो माइनस 360 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस करोगे, माइनस बनेगा 10 में से 7 माइनस करो 3, ये बच गया आपका 5, 5 में से 8 माइनस नहीं होगा 7, ये बच गया आपका 2। तो ये जो आपका इक्वेशन आपने बनाया है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने सिखाऊंगा, तो इसी क्वेश्चन से हम लोग रोहन की एज भी निकाल लेंगे, उसकी मम्मी की एज भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां तक के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करो जब तक आपको समझ में ना आए तब तक। और आपके क्लास के कुछ दोस्त होंगे, उनको भी ये रील शेयर कर दो, ये वीडियो शेयर कर दो, जिससे उनको भी समझ में आ जाए, वो भी कर ले। आपके क्वेश्चन पेपर पे या आंसर शीट पे कोई और आकर लिखेगा नहीं, वो अपना लिखेगा, आप अपना लिखोगे। अच्छा लगता है जब दो दोस्त साथ में पास होते हो। ठीक है, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल ज्ञान दर्पण।